हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। ये क्या कहना मेरा पहला प्रयास है। ये जीएस के हम 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो मेरा प्रयास इस चैनल के माध्यम से ये है कि हम पॉलिटी को छोटे से छोटा करके पढ़ें, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो ये हमारा पहला प्रयास है, यानी कि क्लास नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का परिचय। अच्छा, व्हाट इज इंडियन पॉलिटी? इंडियन पॉलिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, सरकारी संस्थाओं तथा केंद्रों और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन है? ये है राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शासन व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब इन द सेंस कि पॉलिटी कैसे कैसे काम करती है इंडिया में। और सरकारी संस्थाएं जैसे आईबी हुआ, रो हुआ, पुलिस हुई, ये सब सरकारी संस्थान में आएंगी। ये वर्क कैसे करती है। और तथा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप आपस में कैसे किस तरह से कार्य करते हैं। अच्छा, इसका दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान से ऊपर आज के समय में कुछ भी चीज सर्वोपरि नहीं है। जो संविधान में लिखा है वो अकाट्य है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता अनटिल उसमें कुछ संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ना हो पाए। अच्छा, नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट यानी कि एक एग्जांपल ले लेंगे उत्तर प्रदेश। पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का नेचर कैसा है। फिर उसके बाद बात करेंगे इंडिया के नेचर की। तो इसमें क्या है, भारत एक संप्रभु राज्य है, यानी कि इंडिया तो क्या है, एक संप्रभु राज्य। संप्रभु इन द सेंस कि हम सोवरेन है। सोवरेन कि हम अपने एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी हमारे मामले हैं, जो भी हमारे विवाद हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उन सब में निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई भी विदेशी शक्तियां हम पर दबाव नहीं डाल सकती हमारे इंटर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की नीतियों पर। तो ये जो संप्रभु यानी कि सोवरेन है, यही एक वर्ड ऐसा है जो किसी राज्य को राज्य बनाता है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम क्या थे, हम संप्रभु नहीं थे। हम किसके गुलाम थे? हम उपनिवेश थे। किसके? ब्रिटिश के। कॉलोनी थी उनके हम। तो ये इंडिया कैसा है? एक संप्रभु स्टेट यानी कि सोवरेन। इंटर और एक्सटर्नल मामले में अब हम क्या है, फ्री है निर्णय लेने की। फिर हम समाजवादी सोशलिस्ट। समाजवादी कि हम समाज को के हित में ही काम करेंगे। दूसरा क्या है, पंथ निरपेक्ष। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। इंडिया के संविधान में लिखा गया कि भारत इज द सेकुलर स्टेट। तो ये स्टेट ऐसा है कि किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा दिया जाएगा, ना ही किसी धर्म को डिमोलिश किया जाएगा। चल, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों द्वारा शासन। जो भी सत्ता पर आसीन होंगे उनका चुनाव लोगों द्वारा किया जाएगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडियाज फॉलो ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। संसदीय शासन प्रणाली क्या? संसद के 3 अंग हैं। 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन 3 चीज को मिलकर बनती है संसद। लोकसभा में जनप्रतिनिधि हमारे माध्यम से चुन के जाएंगे और राज्यों में इनडायरेक्ट वे में जाएंगे राज्यसभा में। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इन पर सब पे नजर रखेगा। सारे काम किसके द्वारा होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा ही होंगे। यानी द्वारा मतलब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। करेंगे कौन? उसमें प्रधानमंत्री या राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बैठे लोग। अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब संघीय संस्थान, संघीय संरचना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब संघीय संरचना। इंडिया हैज द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब की है भारत में जो राज्य और सेंट्रल के बीच में संबंध है वे कैसे हैं? वे हैं
संघ है। संघ इन द सेंस कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो मजबूत रहेगी, राज्य गवर्नमेंट उसके मुकाबले थोड़ी कमजोर रहेगी। जो पावर प्रधानमंत्री की है वो क्या मुख्यमंत्री की है? नहीं। तो ये आपस में ऐसी पॉलिसियां मेक करी संविधान निर्माताओं ने कि आपस में डिस्प्यूट ना हो। पावर किस में दी? पावर से ज्यादा दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस वजह से फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब संघीय संरचना। संघ और राज्य आपस में मिलकर फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, फिर लास्ट का क्या है? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, विधायी का काम क्या है? विधायी मेक्स अ लॉ, यानी कि कानून बनाती है। कौन? विधायिका। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका करती है इम्प्लीमेंट लॉ, यानी कि कानून को लागू करवाने का काम है किसका? कार्यपालिका का। जुडिशरी का काम क्या है? न्यायपालिका कानून की व्यवस्था करती है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। जो विधायिका होगी वो कानून बनाएगी कि किसको कितना राशन देना है। कार्यपालिका कार्यपालिका ये देगी कि राशन किसको मिल रहा है, यानी कि उसके द्वारा बांटा जाएगा राशन। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी निगाह रखेगी कि वाकई में ही किसी को राशन मिल रहा है, नहीं मिल, किसी को क्यों राशन नहीं मिल रहा, इस पर प्रश्न उठाएगी। सरकार की जवाबदेहिता भी तय करेगी। कौन? न्यायपालिका। एक बार दोबारा रिपीट करूं, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करवाती है और न्यायपालिका उस पर नजर रखती है। तो ये इंडियन पॉलिटी का कोर है। अच्छा, इंडियन पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण विषय ये भी हैं कि जैसे राइट ऑफ, जैसे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। जैसे एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, हमारे मूल कर्तव्य। हम अधिकार की बात ना करते करते हमारे भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य, तो संविधान में इस बात का भी वर्णन किया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास होंगी, आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। आज मेरा बस यही उद्देश्य था कि हम इंडियन पॉलिटी का एक तरह से इंट्रोडक्शन करवा दूं ब्रीफ में। अच्छा, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी। एक होगा प्रधानमंत्री। भारत में संविधान का निर्माण या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर और एक सन की तरह काम कर रहा है। सन इन द सेंस सूर्य, उसके आसपास ये सब ग्रह चक्कर काटते रहेंगे। अच्छा, फिर है गवर्नर। गवर्नर राज्य में, जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति भूमिका निभा रहा है, ऐसे राज्य में कौन भूमिका निभाएगा? अपनी गवर्नर। अच्छा, फिर ये कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके बारे में बात करेंगे और पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।